ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखेंगे गोदी मीडिया, कुछ कांग्रेस के लोग किस तरह इनको धोते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में गोदी मीडिया के महारथी यानी अपने प्यारे गुल्लू की ऐसी धुलाई हुई है कि वॉशिंग मशीन भी शर्मा जाए। ये वही गुल्लू है जो बीजेपी की चाटुकारिता में गोल्ड मेडल ले चुका है, लेकिन आज की वीडियो में विपक्षी प्रवक्ताओं ने इसे ऑन एयर धो डाला, और वो भी बिना डिटर्जेंट के। पूरा वीडियो देखो, क्योंकि अंत में जो क्लास लगी है वो मास्टर स्टॉक है। अगर गोदी मीडिया से पक चुके हो और इनकी धुलाई देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो लगाइए सीट बेल्ट, क्योंकि शुरू हो रहा है गुल्लू एक्सप्रेस का ब्रेकडाउन। पिक्चर चालू करो बे। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? वाई, किस लिए? शांति बच्चा, शांति। अब सुन गौर से सुन। अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना। नंबर एक। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है, इसमें मूर्ख वाली बात क्या है, मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही, अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना। तेरे को बता दे तेरी सर या शरद राव पवार, आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। अच्छा सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। मेरा नाम है बुल्ला। नहीं, अगर आपने कोई भी सवाल किया और मुझे आपको जब मेरा प्रश्न ही जाहिल वाला सवाल लग रहा है, आप तो सुन लीजिए बड़े भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत नहीं, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे सवाल पूछा आपसे। चुप कर बे कुत्ते। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? बिल्कुल, आप बोलिए सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए हो क्या बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। गजब बेइज्जती है। यानी मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? चुप रहूंगा, आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे? आपको मुर्गी अंडा मेहमान क्या दिखाई दे रहा है? और आप खाने का कुछ मन कर रहा है क्या? और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते? ये चाहिए इनको, ये चाहिए इनको, टीआरपी चाहिए, क्योंकि पीछे जो इनके दलाल बैठे हैं ना, वो कहने मजा नहीं आ रहा। बहस जब तक नहीं होगी हिंदू मुस्लिम की, तो इनको ये टीआरपी चाहिए। आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ, गाली गलौज आप कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, गाली गलौज आप कर रहे हैं, गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे गुस्से में क्यों है? भारत जीता है भाई। अमीश देवगन गुस्से में क्यों है? भारत जीता है। अमीश देवगन वर्ड ऑर्डर भारत की तारीफ कर रहे हैं, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है ही। समय का सम्मान करो, आप भी समय का सम्मान नहीं कर रहे। अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्यों नहीं बोलने देना है कांग्रेस को? देश का प्रमुख, इनको पैसे मिल रहे हैं पर एपिसोड, इनको लाख रुपए 2 लाख रुपए इनको मिल रहा है मोदी की तरफ से, मोदी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनको मिल रहा है कि कांग्रेस को नहीं बोलना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवानी है और कुछ भी नहीं करवाना। इनको पर एपिसोड पैसे मिल रहे हैं भाई, पर एपिसोड, मंथली नहीं, कोई पैकेज नहीं, सिर्फ पर एपिसोड इनको पैसे मिल रहे हैं और ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं कि आपने टीआरपी लानी है, हिंदू मुस्लिम करवाना है, बस यही डिबेट है, और कोई है डिबेट नहीं है ही नहीं दुनिया का। पक्षी दल है। अरे भाई, लगातार आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 मिनट का सवाल करते हैं और 5 सेकंड में मुझे घर बकरी और बकरे पे न चले जाए। बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की तरीके से लड़ा रहे हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते। क्या आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज हो उसका विरोध करना, सेंगोल का विरोध करना? ये देखिए, बोला बदतमीज आदमी। मतलब बाबर के कसीदे पढ़ना, महाकुंभ का विरोध करना, क्यों?
रुक तेरे को बताते थे। 50 सेकंड आज कोई ऐसी घटना नहीं, मुझे 50 सेकंड क्यों, अभी सुधांशु त्रिवेदी तो 5-7 मिनट बोले हैं। जी जी बोलिए बोलिए नहीं, आप मुझे थोड़ा समय दें। बोलिए तो ऐसा तो कोई डिबेट होती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी बात पूरी कह नहीं पाते, दर्शक समझते हैं कि यही ठीक है। पहली बात तो आज कोई ना तो ऐसी कोई घटना हुई है, ना कोई ऐसा बयान आया है कि हम इस पे सनातन पे और आस्था पे डिबेट करें। ये प्रायोजित डिबेट है। भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि लोगों में अंधविश्वास बना रहे, लोगों में कूपमंडूकता बनी रहे, लोगों में पाखंड बना रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट इस तरह की हों कि लोगों के अंदर भ्रम फैले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और विपक्ष के नेताओं के चुन चुन के वो बयान दिखाए जाएं, चुन चुन के। जैसे अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। आप मुझे बताइए अमीश जी, आप एंकर होने के नाते बताइए, 144 साल पहले 1881 सन था, क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। बोलो बोलो, टेल। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पे रोक लगा दी थी और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के। बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या बात कर रहे हैं? क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन नहीं स्वामी जी समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला इसी बात वो में मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। चुप कर बे कुत्ते। महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन। लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल बेशक, धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री को G7 का इनवाइट नहीं आ रहा, ये मुद्दा बनाया गया। क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीजें करने से, गाजा पट्टी, गाजा का साथ देने से और खास तौर पर मोदी को घेरने से क्या वोट बढ़ जाएंगे? आपका 1 मिनट है, मेक योर पॉइंट। अखिलेश अभी बता है भाई, अभी बता है। अमीश जी, मोदी जी की जो गोदी मीडिया है, खत्म हो गया भैया मैटर। इसने किन किन जिलों पे कब्जा किया था पाकिस्तान के? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। याद होगा कि आपको ना, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? गांव में हम गए थे, गांव के लोग कह रहे थे भैया जानते हैं कहाँ सीज फायर भइल बा। लोग झूठौन का कहा था अमेरिका। हर शहर पर चैनल का कब्जा हो गए, तो कहाँ कब्जा करे, तो वही से सीज फायर हो गए। तो सब चैनल वाले पाकिस्तान पे कब्जा कर। की गलत न्यूज फैलाई, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? ओके, जवाब बताइए। अखिलेश प्रताप सिंह, ये G7 पर फेक न्यूज क्यों फैलाई कांग्रेस ने? आसिम मुनीर पर कांग्रेस ने फर्जी खबर क्यों फैलाई? एजेंडा क्यों चलाया, जबकि वो तमाम बातें झूठी निकली? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब ये तो आप इसका जवाब तो आप मीडिया वाले लोग देंगे, क्योंकि आप ही लोग फेक न्यूज फैलाते हो। मीडिया के हवाले से खबरें आती हैं, मीडिया के हवाले से खबरों की बात होती है। कमाल है, G7 की खबर हमारे हवाले से आप दे रहे थे, हमने तो नहीं चलाई G7 की खबर। प्लीज रुक जाए, अरे रुक जाए, चुप, बिल्कुल चुप। हमने तो G7 के बारे में कुछ नहीं चलाया। सुनिए, राहुल गांधी देश में इस समय बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के नेता सुन तो लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देश को भी अच्छा लगता है कि जब बीजेपी के लोग शशि थरूर और कांग्रेस के नेताओं के लिए कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए इतनी गालियां निकालते थे, जिसको के लिए क्या क्या कहाँ के एजेंट बताते थे, उनके कदमों में घुटने टेक करके अपनी पैरोकारी करा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ना मैंने तो ना बांग्लादेश की बात करी, ना श्रीलंका की बात करी, ना पाकिस्तान की बात करी, ना मैंने सऊदी अरब की बात करी। मैंने तो अकबरुद्दीन ओवैसी की बात करी। मैंने बोला मैं तो रिव्यू पिटीशन की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान की बात कर रहा हूं। अबे तू है कौन? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। शायद रांची तक आप तक आवाज नहीं पहुंची होगी, मैं दोबारा पूछ अकबर साहब ने ये बयान क्यों कोई ऐसी बात नहीं कही, मुझे बताइए तो उन्होंने हक की नहीं, आपको क्या बुरा लग गया? आपको क्या बुरा लग गया? मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने सवाल पूछा। देश के संविधान पर यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये कब बोला? इंसाफ की बात छोटे ओवैसी ने कब बोला? इसकी मौत का
ये छोटे ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन साहब ने कब बोला कि हमें संविधान पर यकीन है? ये बोला उन्होंने? उनका जो बयान है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा सुनवा देता हूं। क्यों सर? कब बोला उन्होंने? नहीं, मैंने सब सुना है सर, आप मुझे मत सुनाइए। वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं, हमें सब पता है। आपको नहीं पता, आप सुन लीजिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? नहीं, मैंने तो सुना है जो मुझे, आपको अंदर की बात ज्यादा आपको पता होगी, तभी तो पूछ रहा हूं क्यों बोला ये? आदेश दिया। सुनिए सर, अब आपसे पूछ लूं। चलिए अब आप ही जवाब दे दीजिएगा। कोर्ट ने 1045 पन्ने का जो जजमेंट दिया है जी, उसमें कौन से पन्ने पर लिखा है कि कोर्ट ने यह बात मानी कि वहां मंदिर था और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई? कोर्ट ने यह कहा माना कि वहां पर मस्जिद थी, कोर्ट ने वहां यह कहा माना कि मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कोर्ट ने माना, मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी, ये कोर्ट ने माना? ये ऑफिशियली कह रहा है, कोर्ट ने माना। तय कर लीजिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, तय कर लीजिए साहब। पन्ने पे लिखा है? अपने नेता को बचाने के चक्कर में खुद फंस जाइएगा। किस पन्ने पे लिखा है? आपने बोलिए किस पन्ने में लिखा है कि मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी? आप, अरे सर, आप अपनी ओवरहालिंग कराइए। आप करा ली बेइज्जती, अपनी ओवरहालिंग कराइए। आप करा के आए हैं? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नॉलेज तो है नहीं। नहीं, एक सेकंड, आप खाली टीवी कैमरा पकड़ कर आ जाते हो। जी। आप जानते पूछते कुछ है नहीं। मुझे पता है, आप सब कुछ जानते हैं। मुझे बताइए ना, कौन से पन्ने पे लिखा है कि मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी? वो पन्ना बताइए। मेरी नॉलेज कम है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करिए, अपने अथाह ज्ञान का इस्तेमाल करिए। पन्ना बताइए, पैराग्राफ बताइए। लाइव टेलीविजन डिबेट पे मैं अपने लैपटॉप पर उसको खोलकर पढ़ूंगा। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री, वाह। पूरी मीडिया एक तरफ, आसिम वकार एक तरफ। ये जो मीडिया है ना, ये हिंदू मुस्लिम इंडिया में भी करवा रहा है और जगह भी, मतलब है, ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब लोग, वहाँ की जो इंडिया मीडिया और इंडिया जनता है ना, वो समझ चुकी है कि यार ये लोग हमसे ही झूठ बोलते हैं। अभी जो हुआ था, मीम वार हुआ था, जो भी था, मैं तो उस पर बात नहीं करूँगा। बाकी आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कौन ठीक है कौन गलत है। आप अपना कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।